हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द सेशन। यस, स्टार्ट करेंगे आज। कहाँ से? मीडियन कंप्लीट हो चुका था, फिर वो परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड ऑक्टाइल भी कंप्लीट हो चुका था। यस, उसका एक प्रैक्टिकल सम करेंगे जिसमें चारों का रिवीजन हो जाए। फिर हम मूव हो जाएंगे मोड पे, है ना। मीडियन और मीन कंप्लीट हो चुका है, देन हम करेंगे फ्रेंड्स। सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर तुरंत ही हम सबसे पहले ये एमओसीटी के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यू है वो सब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एमओसीटी के जो मार्किंग है, वेटेज, मार्क्स वेट, वो आपकी पेपर में ज़्यादा है। तो एमओसीटी के हम करेंगे। अगर आपसे हो सके तो एमसीक्यू ज़रूर ट्राई करना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आज हमारा ये सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो रिवीजन अपनी ओर से ज़रूर कर लेना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, रिवीजन नोट्स बना लेना। कोई भी लैंग्वेज में बनानी हो, आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगता है उस लैंग्वेज में बना दो, बट बनानी ज़रूरी है। क्योंकि अभी आपको लगता है कि यार ये हो चुका, मुझे आता है, बट जब आप लास्ट में सब कुछ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद करने जाओगे तो आप मीन का फॉर्मूला मोड में डाल दोगे, मोड का मीडियन में, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी आपको पता है कि उसमें कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, मीन के कितने टाइप्स है, उसमें भी 3 मेथड्स है और 3 टाइप्स है। कि अगर इंडिविजुअल सीरीज आई तो कंटिन्यूस सीरीज आई, फिर डिस्क्रीट सीरीज आई तो फिर उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करने का। उसमें भी मेथड्स है, स्टेप डेविएशन मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि बेटर कि आप एक रिवीजन नोट अच्छे से बना लो। ये काम आपको खुद से करना है फ्रेंड्स। और जिन लोगों का रिवीजन नोट कंप्लीट हो जाए वो मुझे ज़रूर एक बार आप कंफर्म कर लेना कि मैम मेरा हो चुका है ना। एक बार मुझे बता देना, इंटीमेट कर देना। सो ये तो मैथ का हो चुका है। अरे यार, ये क्या ओपन हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा। जस्ट मिनट फ्रेंड्स, आई एम बैक। एक मिनट यार, ये
ओके, अनम्यूट हो चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ पे आए थे? परसेंटाइल वाला हमने फॉर्मूला देख लिया था, है ना? यस। यस, ये देखो, ये हमने कर लिया था कि जैसे मैंने आपको बोला था कि मीडियन का जो फॉर्मूला है एक्सक्यूज मी, सॉरी, सेम वही फॉर्मूला है इसमें। जस्ट अगर परसेंटाइल की बात हो रही है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। फिर 2 की जगह 100 आएगा परसेंटाइल में। अगर क्वार्टाइल की बात हो रही है तो क्या आएगा? क्वार्टाइल है तो 4। डिसाइल की बात हो रही है तो 10 आएगा, और ऑक्टाइल की बात हो रही है तो नीचे आएगा 8। तो बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज। मीडियन में हम जो करते थे, 3 हमने वो बनाए थे कि इंडिविजुअल सीरीज है तो क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज है तो क्या होगा, और कंटिन्यूअस सीरीज है तो क्या होगा। एग्जैक्ट वही डिटो टू डिटो मीडियन में जो हुआ था वही करना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं चलो, कि इसमें इंडिविजुअल सीरीज है तो उसमें क्या करते थे, n+1 डिवाइड बाय 2 करते थे ना। इसमें n+1 डिवाइड बाय 4, क्वार्टाइल है तो 4, ऑक्टाइल है तो 8, डेसिमल है तो 10, और परसेंटाइल है तो 100। एज इट इज वही डिस्क्रीट सीरीज में भी करेंगे, एज इट इज यही। और अगर कंटिन्यूअस सीरीज यानी कि ग्रुप की बात हो रही है, क्लासेस दिए हैं, तो कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या करते थे, पहले मीडियन क्लास फाइंड करते थे। तो इसी तरह यहाँ पे हम क्लास फाइंड करेंगे, n+1, सेम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n+1 नहीं करेंगे, क्या करेंगे बताओ फ्रेंड्स? यस, एग्जैक्टली। अरे वाह, आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए। n/2 की जगह क्या करेंगे, n/8, या फिर जो भी दिया है 410 वो करेंगे। और इससे हमें मीडियन क्लास मिलेगा, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, ऑक्टाइल जो भी है वो मिलेगा क्लास। और हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। सेम वही फॉर्मूला, इसमें ये जो आएगा ना वही यहाँ पे आएगा। तो n/2 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 4, 10, 100 जो भी है वो आएगा। समझ में आया? एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, सॉल्यूशन में दिया है तो चलो लेट्स स्टार्ट, मूव टू द प्रैक्टिकल। सॉरी, यहाँ पर आ जाओ। चलो मोड तो इससे भी बहुत इजी है फ्रेंड्स, देखो सेम वही है। अच्छा चलो, यहाँ पे फॉर्मूला दिए हैं और कुछ नहीं। ये सब चीज तो हो गई है। ये भी हो चुका है। अच्छा, अभी इसमें कोई दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज में से एक कर लेंगे अभी, चलो करना ही है तो खुद से बना लेती हूँ। चलो यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला फॉर्मूला है सेम, इसमें कर लेते हैं। चलो
ये है क्लास इंटरवल दे रखे है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है। चलो इसमें अभी फाइंड करना है हमें P8 फाइंड करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, वो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट वाला थोड़ा सा इजी इसलिए दे रहे कि हम ये वाली मेथड से करेंगे, थर्ड वाली। यहाँ पे P8 फाइंड करो, O5 फाइंड करो और Q2, ये तीन चीज फाइंड करना है। तो चलो P8 का मतलब क्या है, 8 एज इट इज, मैंने आपको बोला था कि ये 8 5 10, हम ये जो n+1 वाला जो फॉर्मूला है, परसेंटाइल है तो 100, तो 8 है तो ब्रैकेट के बाहर इंटू 8 कर देंगे। 5 दिया है तो 5, P5 दिया है, P100 दिया है तो 100, ठीक है। जो दिया है वो इंटू करने का फॉर्मूला में, मल्टीप्लिकेशन में। तो लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। आ जाओ। चलो P8 है, तो P8 के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, n+1 डिवाइड बाय परसेंटाइल 100 करेंगे, टर्म फाइंड करेंगे। n क्या है, n आपको पता है ना, 7+12+42, 56+39+22 क्या आएगा, 178। यहाँ से ले लो डायरेक्ट, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो n है 178 प्लस 1 डिवाइड बाय 100 करें, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 8, क्योंकि देखो यहाँ पे 8 फाइंड करना है। चलो करके मुझे दो फटाफट, मैं कैलसी लेके आती हूँ फटाफट। आप मुझे करके दो अगर आप कर रहे हो तो। कितना है आप लोगों का, फटाफट बताओ। P8 178 प्लस 1 डिवाइड बाय 100, और जो भी मिलता है उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। P8 फाइंड करना है ना, चलो फटाफट करो। 179 डिवाइड बाय 100, 1.79 इंटू 8, 14.32 आएगा। 14.32 कहाँ पे फॉल हो रहे हैं, चलो बताओ मुझे, कौन से वाले क्लास में फॉल हो रहा है 14.32।
32। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो हमने टेबल बनाया है उसमें देखो 14.32 कहाँ पे फॉल हो रहा है, यहाँ पे, है ना। देखो ये वाले क्लास में फॉल हो रहा है 14.32। तो कौन सा क्लास आ रहा है, 820। समझ में आया। ये तो आइटम है ना फ्रेंड्स, तो उसको तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में ढूंढने की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 14 कहाँ कौन से बीच में आता है, 7 एंड 19 के बीच में। तो यहाँ पे क्या हुआ, 14.32। 14.32 और लेना कौन सा, हाईएस्ट वाला लेने का, तो ये 19th वाला आएगा। तो मीडियन क्लास कौन सा आया, 820। अभी वो वाला फॉर्मूला लगाओ हमारा, कौन सा, L1 प्लस n डिवाइड बाई 2, यानी कि ये वाला 14.32 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस करो, और नीचे करंट फ्रीक्वेंसी यानी कि 12 जो भी क्लास है, इनटू क्लास इंटरवल। 820 का इंटरवल क्या है, 12 है ना, 12 इंटू 12। और L1 की जगह क्या लेने का, 8 ले लो। चलो फटाफट मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिडक्शन करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। फ्रेंड्स आपको यही लगेगा कि हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। 7.32 डिवाइड बाई 12 इंटू 12, बेस्ट है, 12 चला गया, 8 प्लस 7.32, आंसर आएगा 15.32। सो ऐसे ही O8 भी आपको O5 भी फाइंड करना है, और Q2 एज इट इज इंटू 5 करने का और डिवाइड बाय 8 करने का, और इसमें भी Q2 है तो डिवाइड बाय 4 करके इंटू 2 करने का। बट एक चीज अभी मुझे आपको समझानी है फ्रेंड्स, कि ये परसेंटाइल वाले में एक चीज अलग है मीडियन से। दैट इज, अगर आपको ऐसा लगता है मीडियन यानी कि सेंट्रल वैल्यू हम फाइंड करते हैं, समझ में आया? कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 1 2 3, लेट्स टेक यही एक एग्जांपल ले लेते हैं कि चलो ये वाला एग्जांपल है। तो मीडियन में हम क्या करते थे, चलो ये है ही नहीं, इतने ही है, 1 10 to 16 है। तो फ्रेंड्स अभी इसमें मीडियन फाइंड करने का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आंसर पॉइंट में आएगा। चलो हम एज इट इज हमारा मीडियन फाइंड करते हैं, n+1 डिवाइड बाई 2। चलो n क्या आएगा, इतना ही है ना फ्रेंड्स, जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, मुझे आपको एक और चीज समझानी है कि n+1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाओ वो हमारा एफ एन आएगा, समझ में आया? तो क्या आएगा, 4 प्लस 7 प्लस 21 प्लस 34 प्लस 25 प्लस 12, 103 आएगा। 103 प्लस 1, तो 104 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 52। 52 हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में यहाँ पे आएगा, तो ये वाला हमारा बनेगा 40। समझ में आया? तो ये तो बहुत इजी हो गया। बट जब हम ये क्वार्टाइल परसेंटाइल ऑक्टाइल डिसाइल हम फाइंड करेंगे,
तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि जब एन ना पॉइंट में आता है, ये तो पॉइंट में नहीं आया, इसलिए लेट्स टेक कि यहाँ पे 12 की जगह 13 है, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा 103 की जगह 104 आएगा टोटल, समझ में आया, 104 हमारा एन आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमें P5 नहीं Q20 फाइंड करना है। चलो, तो Q20 फाइंड करना है और हमारा एन, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करके दिया है, अभी उसका सॉल्यूशन लाओ। मुझे एक चीज समझानी है कि जब क्वार्टाइल डिसाइल की बात करें और जब पॉइंट में फ्रैक्शन में आंसर आए एन का टर्म का, तो आप कौन से लेंगे? इसमें तो जो हाईएस्ट वाला था वो सामने ले लेंगे और मीडियन का काम खत्म हो गया। बट ये परसेंटाइल वाले मामले में हम ऐसा नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन हमारा यहाँ पे 104 है, तो हम क्या लेंगे क्वार्टाइल, एन प्लस 1 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 20 है, क्वार्टाइल है ना, इसलिए डिवाइड बाय 4। तो 105 आएगा ऊपर, डिवाइड बाय 4 करके बताओ मुझे क्या आएगा। देखो आंसर आया 26.25। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रैक्शन में है 0.25 है, तो हम कौन सा लेंगे, 26.25 कहाँ है? तो यहाँ पे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में देखो 26.25। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 26.25 कौन से बीच में आता है, 26.25। तो 26 एंड 27 जो टर्म है हमारा, 26 एंड 27, यानी कि यहाँ पे आएगा 26 एंड 27। ये वाले बीच में आएगा 32 एंड 66 के बीच में। ये वाले इक्वेशन में नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें सम ही कुछ ऐसा है, मे बी इसमें हो जाएगा। चलो, ये वाला सिंपल इंडिविजुअल सीरीज में आराम से हो जाएगा, क्योंकि उसमें फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी थी ना, वो लाइन में नहीं आ रही थी, इसलिए जब क्वेश्चन आएगा ना, अभी मैं करवाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि चलो ये ही एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है तो समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो ये 9 नहीं है, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। चलो अभी इसका ट्राई करो, n+1 क्वार्टल 5 फाइंड करना है, तो n+1 डिवाइड बाई क्या करोगे, 4। तो n+1 क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया n हमारा, यानी कि क्या आया, 9 डिवाइड बाई 4 आया। 9 डिवाइड बाई 4 करके बताओ क्या आएगा, 2.25। क्वार्टल 5 करना है तो इंटू 5 करो, समझ में आया ना। तो आंसर क्या है, 11.25। तो 11.25 हमारा जो आंसर आया, अभी वो क्या आएगा, 11 एंड 12th नंबर का जो आप हमारा जो आएगा, उसके बीच में जो नंबर है ना, वो आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ ना, ये Q5 6 वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इतनी हमारे पास नंबर ऑफ एंड टर्म्स नहीं दिए हैं। तो लेट्स टेक के फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11.25 की जगह 7.25 आया, ठीक है। तो 7.25 आएगा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में उसको अरेंज करेंगे। तो सीक्वेंस में तो यहाँ पे अरेंज ही है, तो 7.25 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलो
1 2 3 4 5 6 एंड 7.25 है, तो 7th और 8 के बीच में मीडियन आएगा। ठीक है, तो 21 एंड 22 7th एंड 8 टर्म है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है परसेंटाइल के लिए जो हमें यूज करना है। तो चलो, जब पॉइंट में आंसर आएगा परसेंटाइल डिसाइल में, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको पॉइंट में नहीं रखते हैं, एक और स्टेप करना है। यहाँ पे 7.25 यानी कि वो 7 और 8 के बीच में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7th टर्म प्लस 0.25, समझ में आया, जो भी है फ्रैक्शन में, ब्रैकेट में 8th टर्म माइनस 7th टर्म जिसके बीच में है। तो 7th टर्म कौन सा है, 21 है, ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं है ना फ्रेंड्स, 21 है प्लस 0.25 ब्रैकेट में 8 माइनस 7 यानी कि 22 माइनस 21 यानी कि 1 आएगा, तो 21 प्लस 125 इंटू 1.25, तो मीडियन का आएगा 21.25। समझ में आया, कैसे आया समझ में आया फ्रेंड्स, इसमें क्या करने का, अगर कोई प्रैक्टिकल होगा एक्सरसाइज में तो हम करेंगे, बट ये जस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है, समझ लो कि जब फ्रैक्शन में टर्म आएगा, परसेंटाइल डिसाइल ऑक्टाइल की बात कर रहा है, अगर रिवीजन नोट में कहीं पे लिखना है तो लिख लो कि जब फ्रैक्शन में टर्म्स आएगा तो दो टर्म लेने का जिसके बीच में फ्रैक्शन है, अगर 2.25 है तो 2 एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड टर्म के बारे में बात करें, तो फिर क्या करने का, सेकंड टर्म प्लस जो भी फ्रैक्शन है ब्रैकेट में थर्ड माइनस सेकंड टर्म। तो एवरी टाइम अगर परसेंटाइल डिसाइल ऑक्टाइल क्वार्टाइल की बात हो रही है तो ये वाला करने का स्टेप, बट ये मीडियन में नहीं आता था। मीडियन में हम क्या करते थे, जो भी फ्रैक्शन है उसको एज इट इज रखते थे, ठीक है, या फिर जो ज्यादा है वो लेते थे। समझ में आया, यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर आया तो ये करने का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मीडियन की बात कंप्लीट हो चुकी है, अब हम मूव हो रहे हैं मोड पे। चलो, बात हो रही है मोड की, तो मोड यानी कि क्या, मोड को हम z से डिनोट करते हैं। मीन हमारा कंप्लीट हो चुका, अब बात करते हैं मोड की। डाउट है तो फ्रेंड्स कमेंट कर देना, ठीक है। मोड लास्ट एंड फुल एंड फाइनल है, इसके बाद में थ्योरी है कि मोड मीडियन के बीच में रिलेशन क्या है, एएम जीएम एचएम के बीच में रिलेशन क्या है। छोटा सा 2% बोल सकते हैं, पूरे 100% चैप्टर में से ओनली 2% है इसका वेटेज, तो ज्यादा कुछ है नहीं, वो भी करेंगे बट ये कंप्लीट करते रहे। मोड यानी कि जेड, जेड क्या है, जेड यानी कि सबसे पहले मैं आपको मीन बता दूं। मीन का मतलब आपको क्या है कि मीन अवेलेबल जितना भी रो डेटा है, वो सारे डेटा को ध्यान में रख के उसका एक एवरेज निकालता है, सारे कंसीडर करके सैंपल्स को, तो उसको हम बोलेंगे एवरेज निकालेंगे और एक वैल्यू प्रेजेंट करेंगे, जो पूरे डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे मीन। फिर आता है मीडियन, मीडियन यानी कि सेंट्रल वैल्यू, जिसको एक्सट्रीम वैल्यू से कोई मीनिंग ही नहीं है, यानी कि आगे क्या है पीछे क्या है उससे कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ मिडल सेंट्रल में क्या वैल्यू उससे मतलब है, उसको हम बोलेंगे मीडियन, ठीक है। और मोड क्या है, मोड यानी कि हाईएस्ट टाइम रिपीटेशन, यानी कि आपके पास अवेलेबल जो भी डेटा है इसमें हाईएस्ट टाइम जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे मोड। क्या बोलेंगे, मोड। यहाँ पे ध्यान दो, चलो मोड का मतलब क्या है। 3 सीरीज है, अगर इंडिविजुअल सीरीज है
डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज। मोड यानी कि हाईएस्ट टाइम रिपीटिशन ऑफ द डेटा, सेम डेटा, उसको हम बोलेंगे मोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोड। कि जिस वैल्यू हाईएस्ट टाइम रिपीट हो रही है डेटा में, उसको हम बोलेंगे मोड। समझ में आया? तो हाईएस्ट टाइम रिपीटिशन होगा इसमें तो। सेम वही यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या आएगा? यहाँ पे फ्रेंड्स कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा? कि जिसकी हाईएस्ट रिपीटेशन हो रही है, वहां पे उसके सामने उसका क्लास आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स होगा ही नहीं, वेरिएबल वैल्यू नहीं होगी। समझ में? क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह पे क्लासेस हो गए, तो फ्रेंड्स उससे हमें क्लास मिलेगा कंटिन्यूस सीरीज में। तो जो भी क्लास आएगा उससे ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या बोलेंगे उसको? L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास। एज इट इज, जिसमें मीडियन में करते थे, थोड़ा सा अलग है। गलती मत कर देना फ्रेंड्स, दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस है। ऐसा हो तो मैं साथ में वो वाला भी लिख दूं फॉर योर क्लैरिटी, गलती ना हो इसलिए। उसमें क्या था? एज इट इज L1 लोअर लिमिट लिखनी थी, प्लस यहाँ पे n/2 करके जो था वो माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, और नीचे था ओनली फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। तो ये और ये सेम है, बीच वाला थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम F1 F0 F2 क्या है? जरूर क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलो, देखो सेम एज इट इज है, चेंज इसमें तो है ही नहीं, नेक्स्ट पेज में जाने। ये रहा। चलो, यहाँ पे देखो हाईएस्ट टाइम रिपीटेशन हो रहा है, वो बताओ मुझे। यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज है, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या है? देखो 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 26, 16 है, फिर वापस से 16 है, 20 फर्स्ट टाइम, फिर 16 अगेन 11 12, 12 दो बार है। चलो, और 16 अगेन अगेन 16। चलो, 20 भी दो बार है, बट कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा 16 यानी कि ऑलमोस्ट 4 बार वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा z बनेगा 16। देखो यहाँ पे 4 टाइम 16 है, तो यहाँ पे आंसर भी मैच हो रहा है, तो z इज इक्वल टू 16। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। चलो, हाईएस्ट टाइम रिपीटेशन 5 की फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ रिपीटेशन। 5 एक बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, ये 4 टाइम, ये 9th बार, और ये 11 12, यानी कि 12 3 2, 12 सबसे ज्यादा है जो हाईएस्ट टाइम रिपीट हो रहा है 12 बार, यानी कि 30 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार? 12। तो यहाँ पे आंसर आएगा 30। z इज इक्वल टू 30। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में क्या दिया है।
यहाँ पे ध्यान दो, वो ग्रुपिंग मेथड है, कभी भी पूछते नहीं है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा। चलो यहाँ पे ध्यान दो, अभी दिया है मॉड्यूल में तो समझा ही देती हूँ। ग्रुपिंग डेटा से करने का ही नहीं, डायरेक्टली देखो ये डायरेक्ट मेथड से इजीली आ गया। z इज इक्वल टू 30, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 12 सबसे ज्यादा है 30 की, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू आएगा 30। अब बात करते हैं ग्रुपिंग मेथड की। ग्रुपिंग मेथड क्या है? ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले ग्रुप बनाना है। यहाँ पे सॉरी, अगर क्लास दिए है, ग्रुप दिए है, तो हम ग्रुप रखेंगे, बट यहाँ पे नंबर्स है, एक्स है, वेरिएबल है, तो वो लिखेंगे। सबसे पहले एक्स जो भी है वो यहाँ पे ऐसे टेबल में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दो, कॉलम के फॉर्म में, ठीक है। और रो के कॉलम में आपको क्या बनाना है? ये 2 की सीरीज बनानी है और ये 3 की सीरीज बनानी है, 3 3। देखो ये भी 1 2 3 है 2 की कॉलम, और ये भी 1 2 3 है। ये क्या है? 2 की कॉलम और 3 की कॉलम, मैं अभी समझाती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें x की वैल्यू लिख दी, फिर फ्रीक्वेंसी लिख दो। देखो ऐसे 1 2 3 4 9 12 11 12 जो भी है, वो फ्रीक्वेंसी लिख दी, वो हमारे 2 की फर्स्ट कॉलम है। फिर 2 की सेकंड कॉलम, यानी कि फिर यहाँ पे फ्रेंड्स दो दो की समअप करके लिखनी है फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे 1 और 3 की क्या है? 4। फिर यहाँ पे 4 एंड 9 कंबाइन करके लिखना है, फिर 11 की 12, फिर 3 एंड 2। फ्रेंड्स ये अकेला है, उसके साथ कोई पैर नहीं, तो उसको छोड़ दो। फिर 2 यहाँ पे किया, अभी 2 को छोड़ दो, अभी दो रो यहाँ पे, दो रो छोड़ दिए, अभी यहाँ पे इन दोनों की करनी है, 3 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 11। समझ में आया? सबसे पहले 1 एंड 3 की, 4 एंड 9 की, ऐसा किया। अब क्या करने की? थर्ड में इन दोनों का करो, 3 प्लस 4 प्लस 9 करके बताओ। चलो समझ में आएगा, यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स। ये पूछता ही नहीं है यार, ये नहीं, थर्ड क्लास मेथड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। अभी मॉड्यूल में दिया है तो मुझे आपको समझाना जरूरी है, मैं बीच में आ रही हूँ इसलिए बेटर है। चलो चली जाती, चलो यहाँ पे ध्यान दो। कॉलम्स बनाने हैं 6, एक 2 वाले 3 और एक 3 वाले 3। अभी ये 2 वाले 3 वाले क्या है, यहाँ पे अभी मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले 2 और एक्स्ट्रा कॉलम बना दो, जिसमें यहाँ पे x की वैल्यू डालनी है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डालनी है। x लिख दिया, f लिख दिया। यहाँ पे दो दो की पैर में यहाँ पे डालना है सम अप करके। 1 और 3 की क्या है बनेगा? 4, 4 और 9 की 13, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, फिर ये दोनों जाने दो। समझ में आया? फिर ये दोनों जाने दो, आगे के 3 जाने दो, फिर यहाँ पे 1 2 3 स्किप करो फ्रेंड्स। अभी कौन सी वाली करनी है? बीच की 1 2 3 स्किप करके फिर दोनों की करो, 9 और 12। 9 एंड 12 की क्या बनेगी? 20, तो इसका सम अप यहाँ पे करो। फिर 12 एंड 3, उसका क्या बनेगा? 15, तो इसको यहाँ पे। और यहाँ पे 2 और 2 की क्या बनेगी? 4, तो वो यहाँ पे। यहाँ पे
थ्री जो है उसको स्किप कर दो, आगे के जो दो है ना, मतलब ये और ये और ये और ये, उसको स्किप कर दो। समझ में आया? चार को जाने दो, यानी कि दो दो की पैर को जाने दो, ऐसे करना है। समझ में आया? फिर अभी यहाँ पे ध्यान दो, थ्री की पैर में क्या करना है। थ्री की पैर में अभी बीच वाले तीन तीन की पैर बनानी है। कैसे बनाना है, चलो यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पे बनेगा 32, 12, 9, 11, 12 की कौन सी पैर बनेगी बताओ मुझे। 32, तीन जाने दिया, तीन की पैर बनाई, तो ये आएगा यहाँ पे। फिर और तीन की पैर बनाओ, तीन स्किप ही कर दो यहाँ पे, आगे के जो जिसमें यहाँ पे भी स्किप किया, अभी यहाँ पे भी स्किप करो। 3 2 2, 3 2 2 की क्या बनेगी 7, तो ये यहाँ पे आई। समझ में? एज इट इज अभी यहाँ पे करना है, एक छोड़ दिए कि ऊपर चले जाना है, उसको स्किप करके फिर यहाँ से स्टार्ट किया। फिर तीन वाला है, इसमें तीन तीन का हमें सम अप करना है। पहले दो दो की किया, अभी तीन तीन का, इसलिए मैंने 2 और 3 की कॉलम ऐसा बोला। समझ में आया? अभी यहाँ पे करो 3 4, तीन जाने दो, ये तीन और ये तीन का बनाओ, फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। 4 9, 24 ये वाली कॉलम बनेगी, देखो 24 है। फिर 12 3 2 का बनाओ, 17 ये वाली कॉलम बनी। ये वाली कॉलम यहाँ पे आती है और ये यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे कॉलम इधर उधर हो गई तो चलेगा, बट ये 6 कॉलम आनी चाहिए। फिर और एक कॉलम आगे बढ़ो, यहाँ पे 3 3 4 9 करो, एक एक ऊपर चले जाओ, 16 आया। समझ में आया? फिर नीचे ये करो, फिर यहाँ पे तो तीन ही करना है, तो दो है तो छोड़ दो। समझ में आया फ्रेंड्स? यहाँ पे दो दो की पैर लगा के करो, और यहाँ पे तीन तीन की पैर लगा के करना है। सबसे पहले ऐसे भी कर सकते हो, एक एक को छोड़ के यहाँ पे 3 4 की भी कर सकते हो, और फिर नीचे आते धीरे धीरे नीचे आते जाओ। पर 3 3 कॉलम बनानी है। समझ में आया फ्रेंड्स? आगे पीछे इधर होगा होगी तो चलेगा। फिर क्या करना है, कॉलम बन गई, फिर उसमें से सबसे हाईएस्ट जो है वो फाइंड करना है। सर्कल कर दो, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 11 है, यहाँ पे 23, यहाँ पे 20, यहाँ पे 32, यहाँ पे 26 एंड 34 है। समझ में आया? हो गया इतना? फिर सेकंड टेबल बनाना है। एक हो गया, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे वेरिएबल लिख दिए सारे, यहाँ पे जो भी है वेरिएबल लिखा। और फिर क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल उसमें 36 था, तो सबसे पहले क्या करना है, 36 था तो देखो, यस, यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 25, किसके सामने है 11 हाईएस्ट है, वो किसके सामने 25 में आता है, तो 25 के सामने राइट कर दो, क्रॉस कर दो, राइट कर दो। 25 के सामने एक क्रॉस कर दो, तो जो जिसके अंडर में फॉल हो रहा है वहां पे क्रॉस कर दो, और फिर नंबर ऑफ क्रॉस आप यहाँ पे काउंट आउट करो कि यहाँ पे 15 के सामने कितने हैं, 20 के कितने हैं, 35 के कितने हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फिर यहाँ पे देखो जो हाईएस्ट है वही लेने का, यहाँ पे क्या है 26, तो 26 किसके सामने आता है 30 के सामने, तो यहाँ पे 26 30 के सामने, तो यहाँ पे कोई एक जो है 26 यहाँ पे आता था वो 30 में आएगा, तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे कितने हैं 5 में, तो यहाँ पे जितने भी हाईएस्ट है 5, तो 5 कहाँ पे फॉल हो रहा है देखो, 5 की वैल्यू कौन सी है 25, तो यहाँ पे z क्या आएगा 25। समझ में आया? वो तो हमने डायरेक्टली निकाल दिया था डायरेक्ट मेथड से।
यार ये बहुत ही लॉन्ग कट मेथड है। आंसर दोनों का वैसे अलग आ रहा है। यस, और उसकी जगह हमने डायरेक्ट जो मेथड से किया था उसमें, बट ये जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। वैसे मेथड चेंज हो तो आंसर कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। पता नहीं, यहाँ पे 12 सबसे हाईएस्ट टाइम है तो 30 है, तो 30 ही आना चाहिए। होगा कुछ गड़बड़ी यहाँ पे फ्रेंड्स वैसे। सो यहाँ पे आ रहा है Z25। तो फ्रेंड्स ये थी ग्रुपिंग मेथड जिसमें हमें दो टेबल्स बनाने हैं। उसको जाने दो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतनी टेक्निकली वो उतनी नहीं है फ्रेंड्स। चलो अभी हम हमारी सिंपल मेथड से ट्राई करेंगे। ग्रुपिंग मेथड को रख दो साइड में, अभी ये सिंपल क्लास वाला दिया है। तो चलो इसमें हम क्या करेंगे, अभी जो मेथड्स है, हमने जो फॉर्मूला मैंने आपको बताई उसमें हम क्या करेंगे, क्लास दिए है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट टाइम कौन सा रिपीट हो रहा है, 44। तो ये हमारा मोड का क्लास आया 30, 40। फॉर्मूला रखो हमारा मोड का, Z इज इक्वल टू L1 प्लस, देखो यहाँ पे जो जिसका क्लास है वो F1, इसके आगे वाला F0 बोलेंगे और पीछे वाला F2 बोलेंगे, पीछे वाला समझ में है। F0 आगे वाला 0, पीछे वाला F2, और जो है वो F1। फ्रीक्वेंसी समझ में है, प्रीवियस एंड नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। F1 क्या है हमारा 14, 44 है, माइनस 21, 2 इंटू 44 माइनस 21 माइनस 33 इंटू 10। सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। 6.76। 30 प्लस 6.76, 36.76। ये हमारा आएगा Z। समझ में आया Z कैसे काउंट करने का। और बाकी की जो डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में तो आपको पता है हाईएस्ट टाइम जो रिपीट हो रहा है। और क्लास में एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, मीन और मोड में एक चीज मैंने बोली थी कि क्लास इंटरवल जो भी हो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 to 10 है, फिर यहाँ पे 20 to 30, ये तो चलेगा। जो भी हमारा मीडियम क्लास या फिर मेन क्लास आता है हम उसकी इंटरवल को ध्यान में रखते हैं, बट सेड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोड में हर एक अगर अनइक्वल है क्लास का इंटरवल तो उसको सबसे पहले इक्वल करो एंड देन उसको आंसर आप फाइंड आउट करो। बाद में लास्ट में हम एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स सिलेबस के बाद, तो हम ये वाले क्वेश्चन भी करेंगे, अभी यहाँ पे नहीं दिए हैं। फिर भी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा क्लास इंटरवल आया, फाइव टू टेन, फिर 10 to 20, देखो यहाँ पे 10 का यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, फिर 10 to 25, फिर 25 to 30, ऐसे बहुत सारे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको इक्वल करो, ये अनइक्वल इंटरवल है तो कैसे करेंगे, 5 to 10 है तो 0 to 10 कर देंगे, फिर 10 to 20 कर देंगे। फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 0 to 5 दिए है ना, लेट्स टेक के अगर 0 to 5 है तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो दोनों सम अप करके यहाँ पे आएगी। फिर 10 to 20 के सामने जो भी है वो यहाँ पे आएगी। फिर 20 to 30 यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है दोनों को सम अप करके ये यहाँ पे आएगी। समझ में?
फ्रीक्वेंसी जो है उसको सम अप कर दो, गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा एन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और क्लास इंटरवल है उसको अनइक्वल में से इक्वल कर दो। सिर्फ ये चीज मोड में करनी जरूरी है, बाकी कोई भी है चलेगा।